morning, students. Now today we will learn introduction of accounting chapter, and in this, first of all, what is accounting? Accounting क्या? Accounting is the process of collecting, recording, classifying, summarizing, and communicating financial information to the users for judgment and decision making. तो accounting क्या है? अकाउंटिंग सबसे पहली चीज़ है अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्ट करना सबसे पहली चीज़। सेकंड, रिकॉर्ड करना। तीसरी चीज़ क्लासीफाइंग। फोर्थ चीज़ समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूज़र फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो आपको याद करना अकाउंटिंग क्या है। कलेक्ट करना डेटा को, कलेक्ट करना। फिर कलेक्ट कैसे करेंगे हम डेटा कलेक्ट करेंगे बाय जर्नल एंट्री के कलेक्ट करेंगे वाउचर्स के थ्रू। फिर उसे कन्वर्ट, रिकॉर्डिंग मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करना। कैसे? जर्नल एंट्री के थ्रू। क्लासिफाइंग मीन्स हम ट्रांसफ़र करेंगे उसे जनरल से लेजर के अंदर, तो क्लासिफाइंग। एंड देन समराइजिंग मीन्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र को कैसे देंगे? बैलेंस शीट के थ्रू, और उसकी बेसिस पे ही हम जजमेंट और डिसीजन मेकिंग लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी, रिविजन नोट से भी देख सकते हो, अकाउंटिंग क्या है? इज़ द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, recording, classifying and summarizing the monetary transactions in efficient manner and interpreting the results. अब नाउ सबसे पहले अब अकाउंटिंग क्या है? कलेक्टिंग, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कैसे करते हैं हम? वाउचर्स के थ्रू, बिल्स के थ्रू, रिसिप्ट के थ्रू। ये सारा होगा हमारा डाटा कलेक्ट करना। मतलब हमने कोई भी चीज़ परचेज करी, सेल करी या कुछ भी करा, तो उससे हमने डाटा कलेक्ट करा, तो वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिंग। अकाउंटिंग है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। अब सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम कोई भी चीज़ को? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री पास करके। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या पास करेंगे? जनरल एंट्री। या आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे भी, आपको रट्टा मारना है इसको। तो रिकॉर्ड्स कैसे करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम जनरल एंट्री को पास करके। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास क्लासीफाइंग। हम क्या करते हैं? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कैसे करेंगे हम? जो जनरल एंट्री पास करी थी उसे हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे? लेजर में। मतलब जनरल एंट्री में क्या होता है हमारा? हम डेटा को, बहुत सारे डेटा को रोज़ की एंट्रीज को पास करते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट, कोई चीज़ परचेज सेल करी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल,
तो ये हमारी जनरल एंट्री है, 500 की करी तो 500 की डाल दी। अब लेजर में क्या करेंगे, एक छोटा अकाउंट बनाएंगे, उसमें कैश ट्रांजैक्शन है। जनरल एंट्री में आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी, कैश की, सेल की, परचेज की, कोई रेंट पे करा, सैलरी पे करी, ये सारी आपकी जनरल एंट्री में एंट्रीज आएंगी। और लेजर में क्या होगा, एक आप अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट, उसके अंदर क्या होगा, सारे कैश के ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में जाएगी। सेल अकाउंट बनाओगे लेजर के अंदर, तो सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन सेल अकाउंट में जाएगी। तो क्लासीफाइंग के अंदर हम क्या करते हैं, लेजर को प्रिपेयर करते हैं, और रिकॉर्डिंग में हम जनरल एंट्री पास करते हैं, और कलेक्टिंग में हम बिल्स, वाउचर, कोई चीज़ ट्रांजैक्शन, बिजनेस एक्टिविटी करी, कोई भी आपने कोई भी चीज़ परचेज करा, एक्टिविटी करते हैं, कोई भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, बिजनेस एक्टिविटी करी, कोई चीज़ परचेज करने गए या लोन लिया, उधार लिया, ये सारे आएगा कलेक्टिंग में, कि आपने वाउचर्स को इकट्ठा करा, बिल्स को इकट्ठा करा, वो आएगा आपका कलेक्टिंग में। रिकॉर्डिंग में क्या आएगा, आपकी जनरल एंट्रीज आएंगी सारी। क्लासीफाइंग के अंदर लेजर आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद पॉइंट हो गया समराइजिंग। इसके अंदर आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे। ये कब प्रिपेयर करते हैं, आफ्टर लेजर। अब ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, लेजर के अंदर हमने पर्टिकुलर अकाउंट बनाया है। कैसे बनाया है, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, ये सारे। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या करेंगे, सेल्स का अकाउंट बनाने के बाद एक छोटा सा बैलेंस बचेगा, वो हम ट्रांसफर करेंगे ट्रायल बैलेंस में। चेक करेंगे वेदर इट इज़ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, अकॉर्डिंग टू देम वी विल ट्रांसफर इट इनटू ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में हमारा आएगा, अभी आपको बाद में लेटर हम डिटेल में करेंगे, अभी आपको रट्टा मारना और थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट डालेंगे, सेल कैश अकाउंट कितना था, ईयर के एंड में 10,000, तो 10,000 ट्रांसफ़र कर दिया। परचेज कितनी थी ईयर के एंड में, 5,000 ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रायल बैलेंस हमारा चेक करता है वेदर देयर इज़ एरर और नॉट, एंड वी विल अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, एक उसके बाद लास्ट में हम करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र की तरफ कैसे देंगे, बैलेंस शीट के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके बाद, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। और बैलेंस शीट में क्या होगा, हमारे एसेट्स होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, करंट एसेट होंगे, फिक्स एसेट होंगे, लोन होगा, कैपिटल होगा, ये सारे अमाउंट हमारी एसेट्स और बैलेंस शीट के अंदर आएंगी। बैलेंस शीट में क्या फाइनेंशियल क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस वेदर वी कैन रन बिजनेस और रन इन प्रॉफिटेबली और नॉट, वेदर वी कैन रन बिजनेस और नॉट। उसे देखकर जो अल्टीमेट यूज़र है वो डिसाइड करते हैं वेदर दे शुड इन्वेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर क्रेडिटर है वो पूरे आपका जनरल एंट्री नहीं देखेगा, आपका लेजर नहीं देखेगा, आपका ट्रायल बैलेंस नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, सिर्फ आपका बैलेंस शीट। उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन होता है, उधार लेने वाला, कि मुझे लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो आपकी बैलेंस शीट को चेक करेगा, ठीक है, और उसके बेस पर डिसीजन लेगा। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले एक बार अकाउंटिंग डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड रिकॉर्डिंग, थर्ड क्लासिफाइंग, फोर्थ समराइजिंग, एंड फिफ्थ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ये याद कर लो बस आप। Accounting is a process of collecting, recording, classifying, summarizing and communicating financial information to the user for judgment and decision making
ठीक है। तो बस आपका इस वाला इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला मेन चीज़ आपको अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कैसे करेंगे, वाउचर्स के थ्रू, बिल्स, रिसिप्ट के थ्रू। रिकॉर्डिंग में क्या आएगा, आपका जनरल एंट्री पास करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जनरल एंट्री को पास करना होता है रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग का मीन्स आपने जो भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री पास करी थी उसी को आप ट्रांसफ़र करेंगे लेजर के अंदर। तो क्लासीफाइंग मीन्स लेजर में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, दो चीज़ याद हो कि रिकॉर्डिंग मीन्स जनरल एंट्री, क्लासीफाइंग मीन्स लेजर। फिर तीसरा चीज़ अब समराइजिंग के अंदर क्या होता है, जो अपने लेजर में प्रिपेयर करा वो आप ट्रांसफ़र करोगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो समराइजिंग मीन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूज़र। और लास्ट में क्या, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो आप यूज़र को कम्युनिकेट करोगे। और यूज़र कौन होगा, यूज़र कौन कौन है, क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, ओनर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, ये सारे आपके यूज़र होते हैं जो देखेंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बैलेंस शीट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो आपका ये है डेफिनेशन में, आपको ये याद करना है बस। अब एक बार आप राइट साइड में लिख लो, मैं आपको वो बता देती हूँ। याद करना है बस जो आपको इसके अंदर। तो सबसे पहला क्या है, तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग का मीन्स कैसे कलेक्ट करना, वाउचर्स, रिसिप्ट, रिसिप्ट हो गया आपका, बिल्स हो गए, ये सारा आ जाएगा कलेक्टिंग के अंदर। सेकंड पॉइंट आपका है क्लास रिकॉर्डिंग में क्या आएगा, रिकॉर्डिंग में आपका आएगा जनरल एंट्रीज, JOUR जर्नल एंट्रीज। थर्ड आपका आएगा क्लासीफाइंग के अंदर, राइटिंग काफ़ी गंदी आ रही है, कोई नहीं। तो क्लासीफाइंग के अंदर आपका आएगा लेजर, नोट डाउन कर लो इसे। इसके बाद आपका आ गया फोर्थ पॉइंट के अंदर आपका आएगा समराइजिंग। इसके अंदर आपका क्या आता है, ट्रायल बैलेंस। फिफ्थ आपका आएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। इसके अंदर आपका आएगा बैलेंस शीट।
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन to user for judgment and decision making. Now objective of accounting, next topic. Objective accounting क्या आपका? To keep systematic and complete records of financial transactions in the books of accounts according to specified principles and rules to avoid the possibility of omission, fraud. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या, सिस्टमेटिक कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से, फाइनेंशियल में जो भी मनी से रिलेटेड होंगे, मनी से रिलेटेड जो भी सारे ट्रांजेक्शन होंगे वो कैसे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए और सिस्टमेटिक वे से होने चाहिए, रिकॉर्ड प्रॉपर वे से रिकॉर्ड होने चाहिए। मीन्स जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कंप्लीट होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होनी चाहिए। जैसे कि पहले कैश की हो तो कैश की, फॉर एग्जांपल 2-3 चीज़ें एक साथ परचेज करें तो जो पहला ट्रांजेक्शन पहला होगा, पहली डेट, फर्स्ट डे का ट्रांजेक्शन फर्स्ट डे में लिखा जाएगा, थर्ड डे का ट्रांजेक्शन थर्ड डे में लिखा जाएगा। दूसरी चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कोई चीज़ हमने परचेज़ करी है तो परचेजेस की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कंप्लीट होनी चाहिए, परचेजेस भी होनी चाहिए, डेबिट टू कैश अकाउंट 500 ऐसे करके पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ सिस्टमेटिक कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल में होने चाहिए जिस बेसिस पे कंप्लीट चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वेंशन चल रहा है, कैश बेसिस पे चल रहा है, ये जो भी आपके रूल्स है, रूल्स और प्रिंसिपल कन्वेंशन फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए, सिस्टमेटिक होने चाहिए, कंप्लीट रिकॉर्ड्स होने चाहिए और कोई भी एंड रूल्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन फ्रॉड, और जिससे कि हमारे ओमिशन और फ्रॉड कम से कम हो। कीप सिस्टमैटिक एंड, तो फर्स्ट पॉइंट है कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कंप्लीट होने चाहिए, सिस्टमैटिक वे से होने चाहिए, फाइनेंशियल मीन्स मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। दूसरी चीज़ है स्पेसिफाइड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और तीसरी चीज़ है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन और फ्रॉड। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स होने चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, स्पेसिफाइड प्रिंसिपल रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और ओमिशन और फ्रॉड के चांसेस कम से कम हो। फाइनेंशियल मीन्स मनी। दूसरा पॉइंट है to ascertain the profit earned or loss incurred during a particular accounting period, which further helps in knowing the financial position or performance of a business. दूसरी चीज़ हमारी है कि हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमारा जो बैलेंस शीट, जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये अकाउंटिंग हमारा पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, जैसे कि 1 ईयर के लिए अकाउंटिंग पीरियड हमारा नॉर्मली 1 ईयर का होता है। ये ठीक है, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होना चाहिए। हमें असर्टेन वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होना चाहिए। तीसरे, जिससे कि हम क्या करें, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकें। तो 3 चीज़ें याद करनी है हमें इसमें, असर्टेन करना प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट फाइनेंशियल, जिससे इससे क्या होगा, हमें हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है हम ये देख सकेंगे। तो तीन चीज़ें क्या क्या, असर्टेन करना, देखना है कि वेदर देयर इज प्रॉफिट अर्न और लॉस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का, और जिससे कि हम कहेंगे फर्दर नो करेंगे, हम जान पाएंगे कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है नहीं हो रही है। बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे हम जानते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू, बस आपको याद करना ये हम जानते हैं बैलेंस शीट के थ्रू।
तीसरा पॉइंट, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैंने कहा था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, सॉरी। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के थ्रू। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जानते हैं बिजनेस की, वो हम जानते हैं कि यहाँ तो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा है बिजनेस का। थर्ड पॉइंट में करेंगे हम, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट, which shows assets on one side and capital and liabilities on other side. ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे बिजनेस का। यहाँ पे देखा था हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट को। लेटर पढ़ोगे डिटेल में क्या क्या चीज़ है ये। तो यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट, विच शोज एसेट्स ऑन वन साइड एंड कैपिटल लायबिलिटी ऑन अदर साइड। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता देती हूँ आपको एक बार। हमारी जो बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे हमारे आते कैपिटल और लाइबिलिटीज, इधर साइड आते हैं हमारे एसेट्स, सारे फिक्स एसेट और करंट एसेट जो भी है, और इनका टोटल जो होगा वो इक्वल होगा। 5000 है तो इसका भी 5000 होगा। यहाँ आएगी हमारे अमाउंट से 200 है, यहाँ 300, और यहाँ आएगा हमारी एसेट 500 की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक्स, एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा हु एनालाइज दैम एज पर द रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या है, टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। अब जो ऊपर बनाई बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। ये वैसे हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारी 3 चीज़ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट। और जो ये तीनों चीज़ बनाई है हमने, ये किसकी हेल्प से बनता है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपकी बैलेंस शीट बनेगी। ये आपके 8 नंबर के क्वेश्चन में आती है, 8 नंबर या 16 नंबर के क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कई बार, और कई बार आपका 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो इसमें क्या करना है आपने कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है वो आप यूज़र्स को दिखा सको। यूज़र कौन कौन है यहाँ पे, यूज़र्स हमारे हैं ओनर। यूज़र कौन कौन है हमारे, ओनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गए, बैंक्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होगी। ये सारे आपके यूज़र्स हैं जो चेक करेंगे कि आपके बैलेंस शीट को, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस, या उसके बेसिस भी आपने डेफिनेशन में पढ़ा भी था ऊपर कि कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जजमेंट करेंगे और डिसीजन लेंगे। तो आपके यूज़र्स कौन कौन से, ओनर हो गया एक, तो इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक्स होगी, एम्प्लॉयज़ होगी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होगी, हु एनालाइज एज द रिक्वायरमेंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। क्रेडिटर क्या देखेगा, लोन देखता है, इन्वेस्टर क्या देखता है, शेयर्स वगैरह देखता है, ओनर क्या देखता है, अपने खुद की इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल देखता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या टैक्स काटने के लिए क्या देखती है, आपके बैलेंस शीट देखती है कि इनकम देखती है, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आएगी आपकी अकाउंटिंग यूजर्स हो गए ये सारे। फिफ्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब जो हमने ऊपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई थी वो मैनेजमेंट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल टू मैनेजमेंट,
अब ये मैनेजमेंट को देंगे इंफॉर्मेशन। आपने जो बैलेंस शीट बनाई थी यूजर्स के लिए भी आगे काम, अब जो बनाई थी वो किसको देंगे आप, मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, डिसीजन लेगा। मैनेजमेंट कौन होता है, अंदर के पर्सन। यूजर्स कौन है, आउटसाइड पर्सन हो गए सारे। और मैनेजमेंट होगी अंदर के एम्प्लॉयज, जैसे मैनेजर हो गया आपका, मैनेजर, एम्प्लॉयज़ तो चलो वो हो गया, जो बिल्कुल अंदर के होते हैं, जो हायर पोजीशन पे होते हैं, सीईओ हो गया, ऑफिसर हो गए सारे, वो सारे होते हैं। वो सारे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे और उसके बेसिस पे बजट प्रिपेयर करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट जो है क्या करें, डिसीजन लेंगे किस लिए, बजटिंग और फोरकास्टिंग में। तो आपको इसमें, और 6 पॉइंट क्या आपका, टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मेंटेन रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिस्टमेटिक वे पे रेगुलर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं। फ्रॉड को कम करने के लिए क्या करेंगे, आपके रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव के पहला क्या है, सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। ठीक है, जिससे कि स्पेसिफाइड रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और ओमिशन और फ्रॉड कम से कम हो। ठीक है, सबसे पहले ही चीज़ है सिस्टमेटिक कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, स्पेसिफाइड प्रिंसिपल रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ओमिशन और फ्रॉड के चांसेस कम से कम हो। तो पहला पॉइंट हो गया ये। सेकंड पॉइंट क्या है, टू ascertain the profit earned or loss incurred during a particular accounting period which further helps in knowing profit financial performance of a business। यहाँ पे हमें क्या मेन चीज़ क्या है, एक तो सबसे पहले मेन चीज़ है हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करेंगे बिजनेस का। कैसे चेक करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस कैसे, प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जिससे कि हम प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना असर्टेन कर सकें पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का। थर्ड पॉइंट, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ऊपर हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा था, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। कैसे, बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं, एसेट वन साइड आएगी, लायबिलिटीज अदर साइड आएगी, और ये देखेंगे बिजनेस कहाँ स्टैंड है हमारा, कि हमें कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, कि हम फर्दर चला सकते नहीं चला सकते बिजनेस को, या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक करते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू, या आउटसाइड इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स कौन कौन से हो गए हमारे, ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। ये आपको एनालाइज करेंगे कैसे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को चेक करेंगे, या एनुअल रिपोर्ट को चेक करेंगे। एनुअल रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट को ही चेक करते हैं मेन, उसकी बेसिस पे डिसीजन लेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो हमने ऊपर फाइनेंशियल बताई तो मैनेजमेंट के लिए काम आएगी, वो डिसीजन लेंगे। यहाँ पे पहले एक कौन देखेगा, एनालाइज करेगा, आउटसाइडर कर रहे थे यहाँ पे, यूजर्स। एक सेकेंड, यूजर्स कर रहे थे ना यहाँ पे, अब मैनेजमेंट करेगी इस पॉइंट के अंदर, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, और 6 पॉइंट, टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मेंटेन रेगुलर और सिस्टमेटिक अकाउंटिंग कोड। इसमें हम फ्रॉड्स को कम से कम करें, कैसे, रेगुलर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, मतलब रेगुलर बेसिस पे और सिस्टमेटिक वे पे अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये हो गया 6 पॉइंट। अब है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज क्या अकाउंटिंग के, भी ऊपर पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या इसके, क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या इसके, ज़रूरत क्यों है, क्यों बनाए। अब नेक्स्ट में है एडवांटेज के क्या फ़ायदे हैं। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन।
पहला क्या है, ये मैनेजमेंट में अंदर के पर्सन है, उनको हेल्प करता है किस लिए, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। दूसरी चीज़ ये इट हेल्प ओनर्स टू कंपेयर वन ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स टू लोकेट द फैक्टर विच लीड्स टू चेंजेस। पहले पॉइंट में कहता है इकोनॉमिक मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरे पॉइंट में क्या है, इकोनॉमिक्स में जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक मनी से रिलेटेड डिसीजन है, सारे जो बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है वो सारे को देखेगा मैनेजमेंट। इसमें कंपेयर है एक ईयर का रिजल्ट को दूसरे ईयर्स के साथ, ठीक है। इट हेल्प्स ओनर टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर्स ईयर टू लोकेट द फैक्टर लिस्ट। अगर कोई चेंज चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ कैसे देखेंगे हम, एक ईयर को इस ईयर का रिजल्ट, इस ईयर के डाटा को दूसरे ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इस साल हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल हमें 10,000 का था, उससे पिछले साल पिछले साल का 6,000 का था। तो ऐसे कंपेयर करेंगे हम इस बिज़नेस को या कोई एसेट परचेज करी, ये सारी चीज़ें देखते हैं, कंपेयर करना रिजल्ट को एक ईयर से दूसरे ईयर के साथ, याद कर लेना। थर्ड पॉइंट, it provide information about financial position of the business by means of balance sheet which shows assets on one side and capital liabilities on other side. It provide information about financial position. थर्ड पॉइंट में क्या, मैं फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं बिजनेस का। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करके, आपने ऊपर पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे है, सेम टू सेम, ठीक है। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके हम फाइनेंशियल पोजीशन देखना है बिजनेस का। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। फर्स्ट में क्या था, इकोनॉमिक डिसीजन मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है। सेकंड में क्या था, एक साल का दूसरे साल के साथ कंपेयर करना है। तीसरे पॉइंट में क्या, ऊपर जैसे पढ़ा था फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है, बैलेंस शीट को देखना है मीन्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, सिस्टम वही है ऊपर है, सिस्टमेटिक कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पूरे होने चाहिए और एक सही बेसिस पे होने चाहिए। ओके, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट में करेक्ट टैक्स लाइबिलिटीज असेसमेंट ऑफ, ये फर्म को क्या हेल्प करता है कि वो जो भी आपके टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी, जो भी टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट पे करती है, कि वो हेल्प करता है कि उसे हम सही से देखो, आप टैक्स कैसे पे करोगे, इनकम पे, इनकम कहाँ से पता चलेगी आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, बैलेंस शीट बना के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनकम बचेगी, उस पर टैक्स कैलकुलेशन होगी, सारी चीज़। तो ये तो अकाउंटिंग की हेल्प करते हो, कब प्रिपेयर कर पाओगे, जब आपने सिस्टमेटिक वे पे सारा कुछ रिकॉर्ड किया होगा पहले से ही, जनरल बनाया होगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उसी बेसिस गवर्नमेंट के आगे आपको देखेगी कि आपकी इनकम, और उसी बेसिस पे आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। इनकम टैक्स पे करोगे अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, सेल्स टैक्स पे करोगे जो आपने सेल करा है गुड्स को, उसके बेसिस पे वैट, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी, कोई भी चीज़ आपने फैक्ट्री से मतलब फैक्ट्री से जो परचेज करते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो फर्म हेल्प क्या करता है, करेक्ट असेसमेंट ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स, ठीक है, टैक्स पे करोगे। और फिफ्थ पॉइंट क्या आपका, प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स हेल्प्स अ बिजनेस एंटाइटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। जो अकाउंट से प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे, जिससे कि बिजनेस एंटिटी करेगी परचेज प्राइस सही से डिसाइड कर पाएगी, कि कोई भी चीज़ का प्राइस डिसाइड करना, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शुगर की फैक्ट्री है, तो शुगर के प्राइस कैसे देख पाओगे आप, जब आपने पूरे अकाउंट सही से मेंटेन किए जाएंगे। तो पहले पॉइंट के इकोनॉमिक डिसीजन लेना, सेकंड में कंपेयर करना इस साल का दूसरे साल के साथ, तीसरे में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कि फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना बैलेंस शीट के थ्रू। फोर्थ पॉइंट में क्या आपका सिस्टमैटिक कंप्लीट होना चाहिए, रिकॉर्ड्स सिस्टमैटिक होना चाहिए, कंप्लीट। फिफ्थ में क्या रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके और रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि वो एविडेंस के रूप में आपके काम आ सके, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, करेक्ट असेसमेंट करना लाइबिलिटीज़ का, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह, इसके बिल्कुल सही असेसमेंट हो। वो किससे पता चलेगी हमें, बैलेंस शीट को देख के। और सिक्स्थ पॉइंट क्या आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना, प्रॉपर परचेज प्राइस साइज को डिसाइड करना, कैसे करोगे,
अकाउंट्स को प्रिपेयर करके सही से। ठीक है, बाद में से अंडरलाइन जो मैंने करा वो कर लेना। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स है, उसी की बेसिस उसी में ही है सब कुछ। सॉरी, बुक्स के अंदर डीके गोयल, टीएस गोयल सब में है ये चीज़ें, डीके गोयल में स्पेशली। तो यहाँ तक रिवाइज कर लो, इसके बाद बताते हैं। अभी आपने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं, अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, 3 टॉपिक कवर कर लिए। अब 4th टॉपिक है आपका लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आपने इसके ऑब्जेक्टिव के लिए क्यों बनाना चाहिए, फ़ायदे क्या है इसके, ये भी देख लिया। अब इसके नुकसान क्या है अकाउंटिंग के। सबसे पहला नुकसान क्या, हिस्टोरिकल इन नेचर। It is historical in nature. It does not reflect the current worth of a business. Moreover, the figures given in financial statements ignore the effects of change in price level. ये हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन को लिखता है, ना कि करंट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की अब क्या वैल्यू है वो नहीं देखेगा, ये जो हमने परचेज करे, कैश पे करी थी, वो चीज़ों को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट है, मशीन है, कोई भी मशीन है, जैसे आपकी कोई भी मशीन है, धीरे धीरे घिसती है। ये बाइक ही देख लो, बाइक है, अगर आप चलाते हो धीरे धीरे, उसके टायर भी घिसेंगे, उसकी हर चीज़ घिसती है। तो वही चीज़ को नहीं देखता, ये ओनली परचेज वैल्यू को देखता है। तो ये क्या करता है, डजंट रिफ्लेक्ट करंट वर्थ ऑफ बिजनेस। ये हमारे हिस्टोरिकल को बताता, ना कि करंट वर्थ ऑफ अ बिजनेस, ओरिजिनल वैल्यू को नहीं बताता बिजनेस की। जो भी या प्राइस में चेंज हुए, पहले 10 रुपये थे, अब सीधा 12 रुपये हो गए, तो वो आपको ये नहीं दिखाएगा सीधा 10 या 12 हो गए, वो सीधा फाइनल अमाउंट दिखाता है। ठीक है, इग्नोर इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्राइजेस लेवल। दूसरा चीज़, इट कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी के टर्म्स है सिर्फ वो दिखाएगा। इग्नोर करेगा कौन कौन से, क्वालिटी इग्नोर करेगा, क्वालिटी ऑफ स्टाफ इग्नोर करेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इग्नोर करेगा, एफिशिएंसी मैनेजमेंट ने कितने एफिशिएंट काम किया, ये सारे को इग्नोर करेगा। तो इट कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इट कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी के टर्म्स में होंगे उसको दिखाता है सिर्फ, और इग्नोर करता है किसको, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटी वाली चीज़ों को, क्वांटिटेटिव को दिखाता है ओनली। ठीक है। 3rd पॉइंट, इट मे अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में जो छुपाना होता है, जैसे मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस फर्म दैन इट्स एक्चुअल पोजिशन। It may be effective by window dressing. That is, window dressing means manipulation in accounts to present a more favorable position of business firm than its actual position. हम क्या करते हैं, कई बार छुपाते हैं अकाउंट्स को, जिससे कि जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स कम पे करना हो, तो हम क्या करेंगे, टैक्स कम पे करने के लिए अपनी इनकम को कम दिखाएंगे, तो विंडो ड्रेसिंग हो गया। या फिर हमें कई बार क्या होता है, लोन लेना है, अब लोन हमें ज़्यादा लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स या अपने कैश को हम ज़्यादा दिखा देते हैं, जिससे कि हमें लोन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ये बैंक को दिखा देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा विंडो ड्रेसिंग, कि छुपाना। दैट इज़ मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस फर्म दैन इट्स एक्चुअल पोजिशन। ठीक है। 3rd पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में क्या रहता है, हिस्टोरिकल नेचर देखेंगे, और क्या देखेंगे, इग्नोर क्या करता है ये, चेंज इन प्राइस लेवल को। 2nd पॉइंट में क्या था, जो मनी के टर्म्स है उसे देखेगा, क्वालिटेटिव को इग्नोर करेगा। 3rd पॉइंट में विंडो ड्रेसिंग को देखेगा। वैसे अगर आप लिख लिख के करते तो आपको जल्दी याद हो जाते। ठीक है। 4th पॉइंट, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ पीपल डीलिंग विद इट। ये पर्सनल बायस से फ्री नहीं, मतलब कोई भी आराम से इसमें पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट से अपने डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ एसेट फॉर कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना होता है, जब भी हमें डेप कैलकुलेट करना होता है, एक सेकेंड,
कभी भी हमें डेप्रिसिएशन कलेक्ट करना है। डेप्रिसिएशन कैसे कलेक्ट करते हैं? जो भी एसेट की वैल्यू डिवाइड बाय ईयर्स, या फिर 10% SLM बेसिस पे। तो जैसे इस बार एसेट 50,000 की है, तो उसे 10% का के 5,000 हो गया, वो लेस करके 45,000 बचे वैल्यू एसेट की। तो क्या करते हैं इसमें हम, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम कहाँ गया, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट फॉर पीपल डीलिंग विद इट। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पीपल है डिफरेंट ओपिनियन, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। क्या करते हैं हम, डेप्रिशिएशन की जो डेप्रिशिएशन है हमारी, उसमें क्या करते हैं हम, लाइफ ऑफ एसेट लगा ले, 5 साल का लगा, 10 साल की जगह कि डेप प्रोविजन फॉर डेप हम अपने आइडिया से लगा लिया। तो ये सारे पर्सनल बायस से फ्री होते हैं। और 6 पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट के, इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशन विच में हैम्पर द डिस्क्लोजर इलास्टिक पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो 5th पॉइंट में क्या है हमारा, हमारे बहुत सारे कन्वेंशन कंसेप्ट है बिजनेस, आगे पढ़ो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट और कन्वेंशन है हमारे। तो क्या करते हैं हमारे, कई बार हमने क्या करते हैं, गोइंग कंसर्न मेथड लगा रखा है, हिस्टोरिकल बेसिस मेथड लगा रखा है, या जो भी मेथड है उसके बेसिस पे हमने हमारे डिस्क्लोजर को हैम्पर करता है कि जैसे दूसरे बिजनेस से किसी कोई और कोई और कंसेप्ट फॉलो करो, हमने कोई और, तो सही से डिस्क्लोज नहीं कर पाते इन्फॉर्मेशन को। जैसे हिस्टोरिकल बेसिस पे है तो हमारा वो सिर्फ कैश को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा जो हमने पिछले तो मतलब बस आपको इतना याद करना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट कन्वेंशन विच में हैम्पर डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, एसेट इन बैलेंस शीट आर शोन एट द कॉस्ट एंड नॉट द मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल स्क्रैप होता है, एसेट जो है हमारी बैलेंस शीट पे, वो हमने कॉस्ट पे दिखा रखे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, तो बस ये लिमिटेशन आप थोड़ा रट्टा मार लेना। तो सबसे पहले चीज़ क्या आपकी लिमिटेशन का हिस्टोरिकल नेचर को देखता है, इग्नोर करता है फैक्ट्स ऑफ चेंज इन प्राइसेस को। सेकंड क्या, मनी के टर्म्स में नीचे क्वालिटेटिव को इग्नोर करता है। तीसरा चीज़ क्या आपकी, थर्ड पॉइंट में क्या है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स आपके अकाउंट्स को छुपाना। मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को, मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है नॉट फ्रॉम पर्सनल बायस, नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट होंगे, लोगों के अपने खुद के ओपिनियन होंगे इसके अंदर, जिससे कि हम फेयर व्यू नहीं दिखा सकते। जैसे कि डेप्रिसिएशन की लाइफ है 10 साल की, हमने 5 साल मान ली, ये डेप्टर हमारे पैसे खोने के चांसेस, हम पहले पहले डिसाइड करें तो डेटर से हमें लगता है कई बार हमारे 500 रुपये उड़ सकते हैं, तो हम पहले ही डाल देते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो वो हो गए पर्सनल जजमेंट, पर्सनल बायस। और पांचवी चीज़ है 5th पॉइंट में, हमारे कन्वेंशनल कंसेप्ट के बेस को हैम्पर करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार कोई चीज़ हमें कॉस्ट पे दिखानी होती है, कोई चीज़ हमें मार्केट में जो चल रही है उस वैल्यू पे दिखानी होती है, हमें पता नहीं होता। जैसे मशीनरी है, हमें 10 साल पहले परचेस करी थी, वो 8,000 की थी, उसके बाद क्या करते हैं हम इसमें थोड़ा थोड़ा डेप लगाते रहते हैं, बाद में क्या होता है हमारी वैल्यू जो घट रही है ना, हमें पता नहीं होता कितनी। तो कई बार हम उसे कॉस्ट पे शो कर देते हैं, कई बार हम उसे शो करते हैं जो हमारी मार्केट में अब है वैल्यू, वो चीज़। तो यहाँ तक थी हमारी लिमिटेशन। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन, लास्ट में छोटा सा रिविजन नोट कर लेंगे जिससे हमें अच्छे से याद हो जाए। डेफिनेशन पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, एडवांटेजेस पढ़ लिए, लिमिटेशन पढ़ ली, 4 चीज़ें पढ़ ली हमने। अब ना नेक्स्ट टॉपिक, बुक कीपिंग। बाकी हमने बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, ये एक पार्ट अकाउंटिंग है, जो ऊपर पड़ता है अकाउंटिंग, उसका एक छोटा सा पार्ट है। इसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं,
और अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास जनरल पास करेंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सारा कुछ बनाते हैं। लेकिन बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ क्या करते हैं, अकाउंट छोटा सा पार्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल डाटा को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. Bookkeeping is the record-making phase of accounting, which is concerned with the recording of financial transactions and events relating to business in significant orderly manner. तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, अकाउंट बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्ड फ्रेजिंग, रिकॉर्डिंग, इट इज़ द रिकॉर्ड फ्रेजिंग फ्रेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. ये रिकॉर्ड फ्रेज सिस्टम है अकाउंटिंग का. और अकाउंटिंग है समराइज़ करना, मतलब छोटा से छोटा करना, इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करना, इसमें हम सबसे छोटा से छोटा करके करेंगे, बनाएंगे. मतलब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, ट्रायल बैलेंस पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, ये सारा कुछ अकाउंटिंग का पार्ट है. बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करना काम है. ये प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है. पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना, उसके बाद ही हम अकाउंटिंग कर सकते. तो ये पहला फेज़ है, ये सेकेंडरी फेज़ है. तीसरा पॉइंट का रूटीन है. रूटीन हमें हर रोज़ प्रिपेयर करना है. ये एनालिटिकल है, इसमें हमें दिमाग लगा काम करना होता है. और ये स्पेशल स्किल चाहिए इसके लिए. इसमें कोई स्पेशल नहीं चाहिए, सिर्फ डाटा को फटाफट एक कॉपी पे नोट डाउन कर लिया, वो हो गया बस एक तरीके से. ये कौन ना जूनियर स्टाफ करता है, ये बुक कीपर्स करता है बुक कीपिंग. और अकाउंटिंग कौन ना सीनियर स्टाफ करता है. ठीक है. इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस. ये पूरी अच्छे से पिक्चर नहीं देता, कंप्लीट पिक्चर नहीं देता, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर देता है फाइनेंशियल कंडीशन बिजनेस के. असली पोजीशन कौन बताएगा, अकाउंटिंग. लेकिन बुक कीपिंग क्या करता है, मैं छोटा सा कंप्लीट पिक्चर देता है, पूरा पिक्चर नहीं देता, सिर्फ बताता है कि ये ट्रांजेक्शन हुए हैं. तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग फ्रेज है, पहली चीज़ रिकॉर्डिंग फ्रेज है, और अकाउंटिंग है समराइजिंग फ्रेज. दूसरी चीज़ बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है. जैसे प्राइमरी चीज़ ख़त्म होती है, सेकेंडरी स्टार्ट होती है, ऐसे ही बुक कीपिंग ख़त्म होते ही हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है. तीसरा रूटीन का नेचर का ये, और इसमें स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए. ये हमारा एनालिटिकल नेचर का है और इसमें स्पेशल स्किल चाहिए होते हैं. जूनियर स्टाफ क्या करता है, बुक कीपर्स या जूनियर स्टाफ बुक कीपिंग करेगा. और सीनियर स्टाफ क्या करेगा, अकाउंटेंट बोलते हैं जिसे, वो अकाउंटिंग करता है. तो अकाउंटेंट करता है, सीनियर स्टाफ होता है, वो करेगा अकाउंटिंग. और बुक कीपर्स या क्लर्क होगा, वो जूनियर स्टाफ होता है, वो हमारा बुक कीपिंग करेगा. फिफ्थ पॉइंट, इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट. कि पूरा पिक्चर नहीं शो करेगा आपको कि बिजनेस की कंडीशन कैसे, बिजनेस क्या कर रहा है. लेकिन अकाउंटिंग हमारा कंप्लीट पिक्चर दिखाएगा फाइनेंशियल डाटा को. ठीक है, बस यहाँ तक कवर करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमें करना टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ब्रांचेस क्या है उसके, पार्टीज कौन कौन सी हमने सारी कर रखी हैं, और छोटी छोटी डेफिनेशंस करनी है. ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना. आज हमने क्या क्या प्रिपेयर करा ये देख लेना एक बार. मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, बुक कीपिंग क्या है. ठीक है, ओके.